हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के साथ साथ हमें गौरवान्वित करने वाली भाषा भी है। हमें इसका सम्मान भी करना चाहिए और इसको बढ़ाने में भी अपना योगदान देना चाहिए। यह बात इंदौर आए जाने माने लेखक एकाग्र शर्मा ने इंडिया नाउ और परिवर्तन चैनल संवाददाता से कही। नमस्कार, इंडिया नाउ चैनल और परिवर्तन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अलग अलग सेगमेंट पर लगातार आपको अपडेट्स देते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने लेखक एकाग्र शर्मा। उनकी बहुत अलग अलग पहचान है। कपिल शर्मा शो से लगाकर कवि सम्मेलनों से लगाकर विभिन्न साहित्यिक मंचों पर उनकी सक्रियता हमेशा देखी जा सकती है। आज हम उनसे एक खास इंटरव्यू करने जा रहे हैं। इस तरह एकाग्र जी, आपका स्वागत है इंडिया नाउ चैनल में और परिवर्तन चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, आपके सभी श्रोताओं को जो भी देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं इस समय। मेरा आपसे ये पहला क्वेश्चन था। अभी देख रहे हैं कि एक तरफ जो है हिंदी का प्रचार प्रसार काफ़ी है। प्रधानमंत्री से लगाकर देश के तमाम दिग्गज नेता हैं, वो अटल जी की परंपरा को कायम किया हुआ। यूएनओ में जो अटल जी ने हिंदी में भाषण दिया था और उसी परंपरा को कायम रखते हुए देश के तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं जो हिंदी में ही ज़्यादा संभाषण कर रहे हैं। लेकिन देखने में आ गया एक तरफ अंग्रेजी तभी होती जा रही है, दूसरी तरफ हिंदी को बढ़ावा देना। थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्थिति, क्या कहना है आपका कुछ? सर, जब मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता था अपने स्कूल में जी, तो जब हमें बाल सभाएं होती थी, मुझे अपनी हिंदी पे बहुत प्रेम है, शुरू से बहुत स्नेह है, बड़ा गर्व है मुझे हिंदी पे जी। लोग अक्सर कहते थे कि आप अंग्रेजी सीखिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़िए। मेरी पूरी एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुई है। ठीक है, आप अंग्रेजी पढ़िए, आप कॉलेज में कैसे जा पाएंगे, आप बड़ी एग्जाम कैसे निकाल पाएंगे, आप आगे जाके जीडी या इंटरव्यू कैसे क्रैक कर पाएंगे अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। तो मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ उस समय एक बात बोलता था कि अगर मैं अपनी माँ से सच्चा प्रेम करता हूँ तो ये माँ अपनी औलाद को कभी भूखा नहीं मरने देगी, कभी मेरे पेट को खाली नहीं रखने देगी। और आज जब टीवी के रियलिटी शोज से या कवि सम्मेलनों के मंच से मुझे कुछ भी पारिश्रमिक हासिल होता है हिंदी लेखन करके, तो मुझे लगता है कि मेरा विश्वास मेरी माँ ने टूटने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में अपनी भाषा के प्रति उतना प्रबल आत्मविश्वास होना चाहिए, वो सम्मान होना चाहिए। और मैंने कहीं लिखा भी है कि साल मना लो सप्ताह भी इन पखवाड़ों से क्या होगा। हम हिंदी का पखवाड़ा मनाते हैं, 15 दिन हिंदी के बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन साल मना लो सप्ताह भी इन पखवाड़ों से क्या होगा। करना है कुछ काम करो, केवल नारों से क्या होगा। सरकारों से आशा क्यों, आखिर सरकारों से क्या होगा। और जब नाव भंवर में डूब गई तो पतवारों से क्या होगा। परतंत्र मानसिकता रखना, जो आपने अंग्रेजी के बारे में कहा ना, परतंत्र मानसिकता रखना ऐसी क्या मजबूरी है। अरे हिंदी ही हिंद की भाषा हो, अब ये संकल्प जरूरी है। अब ये संकल्प जरूरी है। जब तक ये संकल्प है हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में नहीं उतरेगा, वो उसका ध्येय वाक्य नहीं बन जाएगा, तब तक हम इसे राजभाषा के बाद राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं। अपने चैनल के माध्यम से मैं एक और चीज़ चाहता हूँ कि कई ऐसे नवोदित लेखक हैं जो कि लिख रहे हैं और लगातार लिख रहे हैं, लेकिन उनको अपनी बात कहने के लिए प्रॉपर मंच नहीं मिल रहा या उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उन्हें सही ट्रैक पकड़ नहीं आ रहा है। ऐसे नवोदित लेखकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी जाजम है, बहुत सारे मंच हैं जहाँ से आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। मैं नए बच्चों को सिखाता भी हूँ। आप हमेशा अगर ये तय करके चलेंगे कि मैं किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में या बड़ी मूवी के अंदर ही लिखने को मिल जाएगा, और डायरेक्ट नहीं होगी वो चीज़। आपको स्टेप बाय स्टेप है ना, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। आप जिस भी शहर में रहते होंगे, जैसे हम इंदौर की बात करें जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ आकाशवाणी भी है, यहाँ पे पत्रकार भी, इंदौर प्रेस क्लब भी है। तो यहाँ जो नए बच्चे लिख रहे हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि इंदौर से जितने अखबार निकलते हैं, कम से कम उनके लिए कभी कभी कोई लेख लिखें। वो देखें कि इस महीने में कौन से अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या महाराणा प्रताप जयंती आ रही है, शिवाजी जयंती अभी निकली है ना, तो क्या हम शिवाजी के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं, उनके जीवनी के ऊपर कुछ लिख सकते हैं और लिख के किसी अखबार में प्रकाशित करवा सकते हैं। कोई भी अखबार हो, लेकिन यहाँ से उनको काम मिलेगा और यहाँ से उनकी स्वीकारोक्ति बाजार में स्थापित होगी कि आपने ये काम कर लिया। फिर मैं कहता हूँ इंदौर के कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे मास मीडिया कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है, जिनको लेखकों की बड़ी ज़रूरत रहती है, क्योंकि वहाँ के बच्चे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, वहाँ के बच्चे गीत बनाते हैं, वहाँ के बच्चे गाने बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं। उनका कोर्स ही ये होता है 3 साल का। तो जब अगर आप उनके साथ काम करेंगे, जब आप उनको अपना लेखन लिख करके देंगे और वो एक प्रॉपर फिनिश करके वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो आपकी प्रोफाइल में आके ऐड हो जाएगा। आपको बिना पैसा लगाए एक चीज़ मिल जाएगी तैयार होकर के कि हाँ, इसमें मैंने काम किया है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं आज के समय में जहाँ पे युवा व्यक्ति, इंदौर के कई सारे पेजेस हैं सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम के, जिसके लिए आप कैप्शन लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, न्यूज़ बना सकते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों पे हम दृष्टिकोण करेंगे ना, तो बहुत सारी अवसर रहते हैं। आरंभिक रूप से ये बात सच है, पैसा कम रहता है, लेकिन आपके पास अनुभव भी कम रहता है।